How she encourages him to stand back again on his feet. I used to keep the script under my pillow and sleep. Where I accepted his daughter, who I was not aware of. He's the guy who is nice, sweet, and just because of the way he is, he's fun. So comedy is my first love actually. ये एक बेटे का बाप तो पैदाइशी बाप बनता है, मतलब कुछ भी अगर आपको लाइफ में करना है तो उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती. I go in front of it raw. I don't carry any baggage. क्योंकि प्ले भी अच्छा है और Indian families have a lot of comedy hidden in them. And what's bringing this comedy alive on stage is a fantastic play called Stand Up Mr. Khurana. The story is about a father daughter duo, and what adds to the comedy in this play is the fact that the father has been a stand up comedian. He's a has been, but his daughter is carrying his genes, and she is equally comical. So, what's this play all about? Let's find out from the cast itself. Here we are in conversation with Priyal Gaur, a famous television actress. Priyal, thank you so much for giving us your time. Thank you for coming. Thank you for having us. Right. So, Priyal, you are one of the main characters in this play. To start with, would you just tell us what is your memory of a family? Memory as a family, of course, it's a father-daughter story, and I think there are 4 characters in this show. और ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर नहीं होगा तो ये शो नहीं बन पाएगा. एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ फादर डॉटर स्टोरी, यू डू रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है, जो छोटा मोटा प्यार होता है आपके बाप और बेटी के बीच, वो काफी कुछ झलकता है इस शो में. सो दैट्स हाउ आई रिलेट टू दिस प्ले दैट आई एम डूइंग. लवली. एंड आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. व्हाट इज द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग? कैरेक्टर इज वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल, जिसको सब कुछ आता है आजू बाजू में करना. शी डजंट नीड एनीवन्स हेल्प. अगर उसने सोच लिया तो उसको करना है. सो वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, बट द बेस्ट पार्ट इज शी इज वेरी कॉन्फिडेंट विथ एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग अराउंड. राइट. सो या. और आपको सेट के टाइम पे आपका फेवरेट मेमोरी क्या है जब आप यहाँ पे रिहर्सल कर रहे थे, और सबसे ज्यादा चैलेंज भी आपके लिए क्या है? चैलेंज मेरे लिए तो, क्योंकि आई एम डूइंग प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है. इनफैक्ट मैं स्कूल में भी मुझे नहीं लगता है मैंने कभी एक्टिंग करी है, स्टेज पे खड़े होकर सिंगिंग डांसिंग कर लिया, बट दैट्स लाइक हैपनिंग इन कोरस ना, तो सब कर रहे हैं सेम. सो मेरे लिए फर्स्ट चैलेंज तो यही है कि मैं पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ. और मेमोरी जो मेरे साथ रहेगी ऑनेस्टली एवरी डे हैज़ बीन अ न्यू डे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है. एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एक्टिंग दिस इज वेरी डिफरेंट. लॉट ऑफ अवेयरनेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, and first are always special. So Stand Up Mr. Khurana will always be special to my heart. लवली लवली. और आपके लिए चैलेंजेस भी, आई एम श्योर आप पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हो, सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ चैलेंज. आपको क्या सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग चीज लग रही है कि मेरे अपने लोग आ रहे शो देखने, बिकॉज ऑनेस्टली दे आर माई ओन क्रिटिक. लाइक वो हमेशा मुझे बताते, मैंने सही किया, मुझे लग रहा है मैंने क्यों सबको पहले शो पे बुला दिया, बिकॉज इवेंचुअली शोज बेटर होते जाते हैं ना, यू गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. सो या, इट्स फिंगर्स क्रॉस्ड एवरी डे. जब ये रिहर्सल्स मैंने शुरू करी थी ना, लिटरली आई यूज्ड टू कीप द स्क्रिप्ट अंडर माय पिलो एंड स्लीप लाइक अ बेबी. जब हम एग्जाम्स देते थे तो कैसे करते थे, तो मेरी जर्नी बहुत ही सुंदर और प्यारी रही है. वाह वाह. और अभी जो आपका पहला परफॉर्मेंस होगा उसके लिए आपने कुछ हैक्स प्रिपेयर करके रखे हैं? Honestly, there are no hacks. It's just hard work, I feel. A lot of awareness. और आप अगर आप 3-4 घंटे के भी रिहर्सल पे आ रहे हो तो आपको बहुत ध्यान देना है, और वो सब चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी है, बिकॉज देर इज नो स्कोप ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक ऑन स्टेज. सो देर इज नो हैक, इज जस्ट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और अपने डायलॉग्स याद रखो. आई डोंट थिंक देर इज एनी हैक. राइट. और आपने टेलीविजन पे इतना काम किया है और अभी आप स्टेज पे करने वाले हो, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों मीडियम्स में? यार कैमरा के सामने तो रीटेक्स आते हैं, बहुत कुछ है. मतलब यहाँ पे is and like I said, there is no scope of a mistake. There's no scope of you forgetting the dialogue, or
टीवी में इट्स डिफरेंट, इट्स इजियर, बहुत सारे एक्शन, यहाँ से एंगल, ये एंगल से अगर आपको एक साथ पूरा डायलॉग याद नहीं भी हो रहा है तो भी इट्स ओके। बट यहाँ पे एंड ऑल्सो टीवी में क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है आपको एक सीन को अलग अलग वेरिएशन में करने का। यहाँ पे हम क्योंकि 2 घंटे का एक्ट 1-1.5 महीने से रिहर्स कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर मुझे फील होता है कि एक सीन कितने अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं इफ गिवन द टाइम। सो या दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस प्ले। राइट। और अगर स्टैंड अप मिस्टर खुराना की बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स क्या ये एड्रेस कर रहा है नाटक? एड्रेस हमारा शो से जी। फर्स्टली तो कॉमेडी है, बड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी है, लोगों के लिए फुल एंटरटेनमेंट है ये। और दूसरा आई थिंक मॉरल अगर मुझे इससे कुछ लेना है तो यही है, जैसे कि जिंदगी में कहते हैं ना, किसने कहा है कि आप एक बार से ज्यादा अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी ट्रू थिंग। जैसे मेरी मम्मा है, उन्होंने 50 जब वो 50 हुई तब उन्होंने सिंगिंग शुरू करी। सो आई थिंक कुछ भी अगर आपको लाइफ में करना है तो उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, बस आपका मन करे आपको उस वक्त कर लेना चाहिए। हमारे साथ हैं महेश ठाकुर जी, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for having me on the show. राइट। Namaste. तो आप इस प्ले में एक मुख्य किरदार निभा रहे हैं, आप जरा हमें इस किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा किरदार है सुरेंद्र खुराना। राइट। ओके, एंड द शो इज अबाउट स्टैंड अप मिस्टर खुराना। मतलब ऑब्वियसली वो बैठा हुआ है और उसको खड़ा होना है। ओके, तो ये उसकी ज़िंदगी के बारे में कि वो ज़िंदगी में बैठ चुका है, रिटायर हो चुका है, या ही इज़ नॉट डूइंग मच इन लाइफ। और उसकी एक बेटी है, मतलब जो आती है लुधियाना से, and how she encourages him to stand back again on his feet is what makes up Stand Up Mr. Khurana. It's an out and outright comedy with of course a lot of emotions thrown in because बाप बेटी की कहानी है, दोनों एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो इस दरमियान क्या होता है, तो all those things come out, खूबसूरती से लिखा हुआ है, भक्ति ने लिखा हुआ है, and we have a very good producers on board. We've got Swapnil who's the director, excellent cast. तो रिहर्सल्स तो चल रहे हैं जोरों से, सो जस्ट होप फॉर अ गुड शो। और आपने बताया कि इसमें एक फादर और डॉटर की कहानी है, जी। तो एक एक्टर हमेशा अपनी लाइफ से कुछ देखते हैं या हाँ। आपने अपने आसपास कुछ देखा होगा, तो आपकी कोई फेवरेट मेमोरी चाइल्डहुड की जो आप इस प्ले के थ्रू रिविजिट कर रहे हैं? फेवरेट मेमोरी तो नहीं कहूँगा बिकॉज इट्स टू डू विद डॉटर्स एंड आई हैव गॉट सन्स, एक तो ठीक है, तो डॉटर्स नहीं है, लेकिन ये जो भाव होते हैं बच्चों के, मतलब वो तो हर एक पेरेंट के अंदर होता है। सो ऑफ कोर्स यू ड्रॉ अपॉन दोस फीलिंग्स ऑफ लव फॉर योर चाइल्ड, चाहे बेटा हो या बेटी हो, इट्स अबाउट द लव फॉर द चाइल्ड। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टैप इनटू दोज इमोशंस। कॉम्प्लेक्स इमोशंस है क्योंकि द मोमेंट यू टॉक अबाउट कि यू बीन अवे फ्रॉम दोज गोल्डन ईयर्स ऑफ जब बच्चे पैदा होते हैं, तो देयर आर सम गोल्डन ईयर्स from 0 to like 9-10, जब वो बोलते हैं, जब वो सीखते हैं, एंड मेरा जो किरदार है, he's not been with his daughter in those golden years, तो वो एक इमोशनल एरिया है। कॉमेडी तो of course is there throughout the play that you can't miss, but yeah, तो I had to draw upon that. I'm looking forward to what else you ask me. लवली। और आप आपको हमने देखा है, यू प्लेड अ लॉट ऑफ रोल्स एंड कॉमेडी से लेके ड्रामा तक, जी। तो कॉमेडी में क्या डिफरेंट है फ्रॉम द अदर? Comedy is about, in my view, it's about reaction. Okay, हमें लगता है जिसके पास पंच लाइन है वो ही कॉमेडी करता है, वैसा नहीं है। जिसके पास रिएक्शन है वो कॉमेडी माना जाता है, इन माय व्यू। क्या होता है कि ऑडियंस जब कुछ सीन देख रहे हैं, तो अगर सामने से किसी ने जोक मारा भी हो या कुछ फनी मोमेंट भी कैप्चर हुआ हो, लेकिन अगर सामने वाले को कुछ रिएक्शन ना हो तो इट्स नॉट फनी, राइट? सो कॉमेडी इज मोर अबाउट रिएक्शन इन माय व्यू, एंड यू हैव टू लर्न टू पिक अप दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपको तुरंत रिएक्शन देना पड़ता है। फॉर मी इट्स अबाउट द टाइमिंग ऑफ रिएक्शन, द रिएक्टिंग टाइमिंग। अब खास करके when you're watching television shows or movies, we have music which takes care of that. Music संभाल लेता है, लेकिन when you're doing theater, it's the actor who has to take care of it. कोई music punch होता नहीं, होता है लेकिन not
to actually generate the laughter, to generate what's happening on stage. So it's very difficult, I would say, to react at a certain time, because हर एक का timing अलग होता है. कई artist का punch मारने का timing अलग है, तो reaction time will be different. So it's all about the give and take. Right. You know, so that's the way I look at it. एंड आपने तो इतना काम किया है, आई एम श्योर आपने काफी सारा सिनेमा और काफी सारा टेलीविजन शोज देखा भी होगा. जी. तो कॉमेडी में आपको ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड एनी फेमस इन्फ्लुएंसेस दैट हैव बीन देयर? मेरा तो मैं एक ही कहूँगा इज सचिन पिलगांवकर जी, तू तो मैं में, and he's been the pioneer of comedy where my career is concerned. I started my comedy with him, तू तो मैं में किया था उनके साथ, फिर I did हद कर दी, and जो मुझे सीखने को मिला was a lot, because वो एक होता है कॉमेडी लिखना, एक होता है एग्जीक्यूट करना. राइट. तो ही वॉज वेरी गुड इन एग्जीक्यूटिंग कॉमेडी. मुझे ये भी याद है जब तू तो मैं किया करता था, तब मोस्ट ऑफ द लाइन्स बिटवीन द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, तो रवि, माई कैरेक्टर ओनली हैड एक्सप्रेशंस, यू नो, सो आई हैड टू ओनली एक्सप्रेस. तो एंड अगर होती थी तो एक या दो लाइन मुश्किल से मिलती थी, और वो भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर तू तो मैं में चल रहा है और एक लाइन आ जाती थी मेरी. तो उन दिनों में he used to do these master shots where we used to not cut a lot, right? तो अगर मैं अपना क्यों बोलना भूल जाता था या टाइम पे नहीं आता था, to retake the whole shot. So I used to always be nervous, you know, like अभी मेरी लाइन आएगी, अभी आएगी, बोल दी, you know, मैं बच गया. That was my initial time. I used to do these things. लेकिन the good part of it is that they used to have a hearty laugh at my nervousness. और करते कराते I got used to it. Okay, I became more calm and all that, and I used to pick up the punches and the dialogues. Because imagine 20-25 लाइन के बाद मेरी एक लाइन आएगी, तो वो सोचना हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, वो कुछ गलत हो गया क्या, छूट गया, तो all that stress. So we used to do that. Right. Great fun. Lovely. और यू नो इससे मुझे एक फॉलो अप क्वेश्चन आया है कि आपने तू तो मैं जो एक बहुत ही हिट कॉमेडी शो था, और अभी आप कॉमेडी कर रहे हैं स्टेज पे, जी. तो दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या आपको महसूस? वही मैं कहूँगा कि ऑन स्टेज ऑल्सो इट्स अबाउट रिएक्शंस, एंड ऑल्सो ऑन कैमरा इट्स अबाउट रिएक्शंस. सो अगर आपका रिएक्शन टाइम पे हो तो इट्स फनी, अगर रिएक्शन इज डिलेड रिएक्शन इट्स नॉट फनी, यू नो. सो यू नीड टू बी अटेंटिव कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट. यू नो, द बेस्ट थिंग आई वुड से टू अंडरस्टैंड कॉमेडी इज टू सी पुराने जो यूट्यूब में थ्री स्टूजेस होते हैं, थ्री स्टूजेस, लॉरेन एंड हार्डी, जब दो लोग कर रहे हैं तो दे रिएक्ट in certain ways, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई okay, that's what reaction is. They're very old shows, long before we even were born, you know. तो ये वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, people used to watch it. So it's a good thing for actors who want to understand what comedy is to watch these shows, and because those are the ground roots and ground level of comedy. In fact, even our greats of Mahmood Saab and you talk Kishore Kumar and all that, everybody's taken inspiration from these old shows, which were comedy shows, and it's brilliant. You know, you can take that. Yes. You know, you've had such a huge body of work, so I think the question that I want to ask, and a lot of other viewers also want to ask you, is कि अगर आपको अपनी acting की journey एक line में बतानी हो, any quote that really stood with you, which has stood with you throughout all these years, तो वो क्या quote होगा? I would say that every time I pick up a new project, every time I pick up a new script in my hand, I go in front of it raw. I don't carry any baggage कि मैंने ये काम किया है, मैं ये कर चुका हूँ, ये तो कुछ नहीं है. I come raw on the script and I learn from the script something new. I always keep myself open to that, and that's always been my mantra. I don't carry any baggage of my past laurels or my past failures. I just pick up the script. I said, okay, this is my new project. I have to put my heart and soul into it. That's what I do. And speaking of this project, you know, what are the major themes that this play Stand Up Mr. Khurana is dealing with? Major themes. I would say it's first of all it's a commercial play, you know. So it's got light moments, a lot of light moments. It got emotional moments, a lot of emotional moments, and the basic theme is a father and daughter story. That I would say it's a father and daughter story, a very lovable father and daughter story. And we got two other beautiful characters. You know, we got Meera and we've got Kavita, who's playing my girlfriend. And we have Preeti, who's playing my wife.
We don't show her. So yeah, they all spoken about. So these are the characters in the play which you get to. So is one of the major themes also the act of standing up again and, a second innings in life? Yes, I would definitely say it is about coming to terms with the fact that life always gives you a second chance. It's how you recognize it and how you deal with it and how you learn from it and come up in life once again. It's about second chances. Wow, that's beautiful. Yeah. और आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ जो सबसे अच्छी नुआंस आपको लगी जो आपने एक्सप्लोर करी इस कैरेक्टर के थ्रू? सबसे अच्छी nuance, everything I guess. It's just Suri, It's सुरेंद्र खुराना, जहाँ पे वो गुस्सा भी खाता है और प्यार भी करता है. मतलब सुरेंद्र खुराना जी बोलते हैं और वो स्क्रिप्ट डॉक्टर है. एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है वो स्क्रिप्ट डॉक्टर करते कि लोग स्क्रिप्ट लेकर आते हैं बड़े ही इलॉजिकल नए नए राइटर्स जिनकी कहानियाँ तो अच्छी होती है लेकिन इलॉजिकल होती है, लेकिन उसके लॉजिकल बनाना, स्क्रीन प्ले ठीक करना, जोक्स के पंचेस डालना, ये जो स्क्रिप्ट डॉक्टर का काम होता है वो ये काम करता है. मतलब पहले स्टैंड अप किया करता था लेकिन अब ये काम कर रहा है और खुश है अपनी लाइफ में, ज़्यादा उठ के नहीं करना चाह रहा है कुछ भी. और जबकि वो बहुत बड़ा स्टैंड अप रह चुका है सुरेंद्र खुराना, लेकिन अब कहीं पर नहीं. बेटी आती कहती है कि वाह कि आपके तो रिकॉर्डिंग्स हुआ करते थे, बहुत खुश हो जाते थे. हाँ, तुमने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी? बोला हाँ, मैंने यूट्यूब पे सारे देखे. बहुत खुश हो जाता, बोलता है यूट्यूब पे सारे देखे. और फिर वो अपनी बातें करने लगते हैं कि उन दिनों में ये व्हाट्सएप और मीम्स कहाँ हुआ करते थे. उन दिनों में तो हम आईना दिखाते थे ऑडियंस को, हंसते हंसाते आईना दिखाते थे, एक उद्देश्य एक मतलब हुआ करता था हमारी कॉमेडी का. We used to address a large audience and awaken them. तो ये सारी और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि इस प्ले में आपको चैलेंजेस क्या आए? सबसे बड़ा चैलेंज कि आई एम गोइंग ऑन थिएटर, आई एम डूइंग ड्रामा थिएटर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो इट्स वेरी रिग्रेस बिकॉज क्या होता है कि एक तो इतनी मोटी स्क्रिप्ट होती है, 2 घंटे आपको स्टेज पे खड़ा रहना पड़ता है. ओके, अगर आपके सामने वाले आर्टिस्ट ने गलत क्यू दे दिया, आपको वो पकड़ के ठीक करना पड़ेगा. अगर आपने गलत क्यू दे दिया तो सामने वाले को ठीक करना पड़ेगा. ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए. पॉइंट इज ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए. आप ब्लैंक नहीं खड़े रह सकते हो. आप अगर आप ब्लैंक हो गए वहां पे, यू नीड समवन टू प्रॉम्प्ट यू एंड it's there, you have to. So जितने रिहर्सल करो वो कम है. तो मेरे हिसाब से देखा जाए ऐसे तो it's a very challenging piece of work for an actor to come. Yes, it gets easier, more shows आप करते हो तो it becomes second nature. मतलब easy होता रहता है लेकिन पहले 2-3 shows बहुत ही कठिन होते for any actor. एक बार रिहर्सल्स हो गए, शोज हो गए तो आपके जहन में बैठ जाती है चीज़ें, हाउ यू सपोज टू डिलीवर द डायलॉग, व्हाट यू सपोज टू डू, व्हाट यू नॉट सपोज टू डू, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 2-3 शोज. उसके बाद तो ठीक है. सो दैट्स द नर्वस एरिया. तो आई एम एंटरिंग इनटू द नर्वस जोन. yeah. I'm entering into that nervous zone. Yes, lovely. तो I mean आपका अभी inaugural show है हाँ and जी. then you're gonna बस have एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, देखिए अगर आप शो देखने आ रहे हो ना तो प्लीज हमें प्रोत्साहित कीजिए, तालियां जरूर बजाइएगा बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट शो. you need to encourage us so I can go and give you a better performance. On that note, we really thank Mahesh ji for giving us his time. Thank you. And all the best for a fantastic show ahead. Thank you so much. And now we're in conversation with a man who has graced us with many memorable characters in our favorite stories, Mr. Rajesh Balwani. Hello. Thank you for inviting me. Thank you. So, we are talking about your role in Stand Up Mr. Khurana. Okay. Why don't you tell us what your role is all about? Okay, so the interesting part is that every actor today, practically every actor today, every stand-up comedian, right up to directors, they all have managers because they want their particular, what we call as the tedious portion of their work to be handled by a manager. So I play Neerav and calls himself Neerav G because manager को respect नहीं मिलता तो लेनी पड़ती है. So he is Neerav G who is a manager to Suri Ji. He's also kind of a friend to Suri sir because जब आप play देखेंगे आपको पता चल जाएगा it's not only a manager and
क्लाइंट रिलेशनशिप, क्योंकि अगर वैसा होता तो वो कब का सूरी साहब को छोड़ चुका होता. बट ही इज परसिस्टेंट विद हिम. देयर इज ऑब्वियसली अ बॉन्ड बिटवीन द टू. और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीरव ना बहुत साफ दिल का इंसान है. उसका दिल अच्छा है. ही इज नॉट वन ऑफ दोज कपटी टाइप ऑफ पीपल. So he is the guy who is nice, sweet, and just because of the way he's fun. The character is written in such a manner कि आपको हंसी आएगी. आपको हंसी उस पर नहीं आएगी, but situation पे आएगी, and the way he reacts to it, and it's just the way he is, very lively. Yeah. और जो एक एक्टर का और एक मैनेजर का रोल होता है, या कोई भी आर्टिस्ट का और मैनेजर का रोल होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में सिनेमा और थिएटर में दिखाया गया है. Correct. तो आपको कुछ रेफरेंसेस के लिए, या आपको सम स्टैंड आउट रिलेशनशिप्स ऑफ दैट नेचर जो आप बताना चाहेंगे? So the one that really stood out, I think, was in Rockstar, where Kumud Bhai, I know him personally, so I can call him Kumud Bhai, was playing the manager to Ranveer Kapoor. A lot of times it's caricaturish, but in that particular movie it was not. तो मुझे लगता है कि, और ऑल्सो क्योंकि मैं इंडस्ट्री में इतने टाइम से हूँ ना, मैंने बहुत सारे मैनेजर्स को देखा है. तो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दे इंटरैक्ट. आई गॉट अ मैनेजर माई सेल्फ. सो इन टर्म्स ऑफ इट्स अ वेरी, मतलब कभी कभार ना मैंने मैनेजर्स, दे ट्रीट्स especially the stars or the actors as children, and they sort of guide them. They know where the egos are, कि यार ये बात से उसको ईगो लग जाएगी. कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कह दिया कि नहीं यार तुम्हारे आर्टिस्ट को इतना रेट कौन देगा, he's not that talented, but they'll never go and tell the artist that. नहीं यार फालतू रोल है यार, मत करो आप. It's like that. So they always handle the actors with a lot of care, the good ones. Bad managers to chhodi do, but I'm talking of the good ones. Yeah. So it's a very interesting dynamic between the two of them. And this is also a little more special role. Why I would say is because there are scenes of Nirav in Suriji's house. See, normally a manager very rarely comes to an actor's house or an artist's house. But obviously they've been together for so long. There's a comfort zone between them. So yeah, that's really interesting. Yeah. और आप काफ़ी थिएटर करते हैं, पर आपको इस प्ले के दौरान कोई चैलेंजेस आए? So I think every project itself is a challenge, है ना. कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं. जैसे अगर आप अगर कोई हिस्टोरिकल प्ले कर रहे हो, देन इट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. आप किसी हिस्टोरिकल पर्सन को प्ले कर रहे हो तो वो अनदर थिंग है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि you know it's a funny play, but you have to deliver that to the audience. So you have to be, it's a fine balance between अच्छी acting and also it should get across to the audience. That is where the trick lies. I mean, that's my personal opinion. So yeah, that's about it. Because otherwise, if you look at it, the cast is so good, the director is so clear, the production house is so nice. So there are no other stumbling blocks. Yes, I've worked in projects where I couldn't stand the other actor, but you have to be nice to the person. But here it's not like that. So it's a fantastic team to work with. But the challenge, I believe, is just delivering it right. वो सही पे जहाँ पे वो ओवर द टॉप भी ना लगे लेकिन ऑडियंस को मजा भी आए. दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज. और जो आप बता रहे हैं कि एक ह्यूमन को दर्शाना, जो एक एक्चुअल मैनेजर होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका सिनेमा में या किसी भी मीडियम में, और उसका कॉमेडी भी लेके आना, बट एट द सेम टाइम शोइंग हिम एज नॉट एज अ कैरिकेचर बट एज अ ह्यूमन बीइंग. एग्जैक्टली. आपने वो क्या सुर पकड़ा जो आप ऑनेस्टली मैंने वही सुर पकड़ा जो डायरेक्टर साहब ने मुझे दिया. सो द फर्स्ट थिंग आई गो इज व्हाट द डायरेक्टर इज फीलिंग अबाउट इट, राइट. एंड इफ आई फील कि नहीं इसमें ना मुझे लगता है कि ये हम लोग गड़बड़ा रहे, देन यू हैव अ डिस्कशन विद देम एंड सेज आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग देयर. बट इट्स नॉट हैपेंड बिकॉज आई थिंक ही हिमसेल्फ, Swapnil, the director himself, is very clear now he wants a character to be portrayed. He is also not trying to make it like caricaturish. He is very clear on how he wants it. And also what makes the character genuine is how the other characters are played. आप हर एक पूरे प्ले का एक सुर रहता है. जैसे आप अगर 4 लोगों से गाना गवाएं, सेम सॉन्ग, दे आर 4 सिंगर्स एट द सेम टाइम,
you know that they're all singing the same tune, then it doesn't sound out of tune. The moment it sounds out, when one is singing completely different. So when all the four characters are sort of playing it genuinely, then it just works for that. Yeah. आप ऑडियंसेस को क्या थीम पहुंचाना चाहते हैं इस प्ले के थ्रू? पहले तो मैं पहुंचाना नहीं चाहता हूँ मैं तो एक्टर हूँ प्ले पहुंचाना चाहता है आई एम जस्ट होपिंग द ऑडियंस गेट्स अक्रॉस two things. Of course, with the humor, with the fun, with everything, is the fact that how strong a dad and daughter bond is. Okay, which is also something very close to my heart. Although I have a son, I don't have a daughter. But I know how close my sister was to my dad. Okay, I always felt my sister got more affection and love than I did. And I tease her about it still. My dad is no more, but I tease her about still. So I think that bond is so special. There's a very beautiful dialogue in the play where I don't know if I should say it, but y'all can edit it out if not supposed to be said. Where Suri Saab says कि एक बेटे का बाप तो पैदाइशी बाप बनता है, मतलब जब आपको बेटा होता है आप बाप बन जाते हो, लेकिन एक बेटी का बाप बनना पड़ता है. Because you don't go through the same emotions. Like I have a son, I know exactly what he's feeling because I've gone through the thing, whether it's for driving, whether it's for, you know, getting crushes on girls, whether it's alcohol. But with a daughter, it's completely different. So I hope they get the father and the daughter bond. And I also hope that they get this whole thing of this, you know, Mr. Khurana making a comeback in later stages of life, that life is never over. You can make a comeback anytime. So these are the two things I want them to, you know, like take from the play in terms of a positive sense and with a smile on their face. Because it's like, I always believe movies that are able to convey, plays that are able to convey with a smile on their face, what happens, the audience comes again and again to see them. And when they come again and again to see them, then what happens is the message gets repeated more. And the more it gets repeated, the more effective it is. So that's what I really believe. I think the play has two beautiful themes, you know, from father-daughter relationship Yes. to making a comeback. So Correct. we wish you all a very, very big much. congratulations on the play. तो आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि प्ले भी अच्छा है, ऑडिटोरियम भी अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छा है, प्रोड्यूसर भी अच्छा है और कास्ट भी अच्छी है. आइएगा जरूर. And now we are in conversation with Tanu Vidyarthi ji, a famous television and theatre actress. Thank you for joining us. My pleasure. So आप हमें बताएंगी कि आप इस प्ले में क्या रोल कर रही हैं? मेरा कैरेक्टर है कविता का, जो प्रोटैगनिस्ट हैं मिस्टर खुराना. आई एम हिज लिव इन पार्टनर एंड अनअवेयर कि उनकी एक डॉटर भी है. So it seems like we've had a good relationship, but certain integral points haven't been shared, which are shared down the play as the story unfolds. And I suddenly figure out one day morning that he has a daughter. और बट हमारा बहुत अच्छा ट्रांजिशन दिखाया है रिलेशनशिप का कि हाउ आई फिगर आउट कि ही इज सो अटैच्ड टू हिज डॉटर ऑल्दो इज नेवर शेयर्ड द फैक्ट अबाउट हर. एंड देन मेरा भी एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ नीरव एंड मी. वी बिकम लाइक अ टीम विथ कनक. एंड फिर हाउ वी कन्विंस हिम टू यू नो डू वॉट ही नीड्स टू डू विच इज स्टैंड अप कॉमेडी एंड फॉर वॉट हिज डॉटर एक्चुअली केम to revive his career. And how we all become a team and we see that happening. So it's a very beautiful character. I like it because it truly embodies love, where unconditional love, where I accepted his daughter who I was not aware of and in fact supported her in her mission to get her father to be getting back to, you know, doing stand-up comedy. So it's a very soft, nice and at the same time powerful character. Oh, lovely, lovely. और आप you know, since it's a family play, तो you know, हमारा हक बनता है आपसे पूछने के लिए कि you know, do you have any favorite family memory or something that you revisited during the rehearsal or something? Yes, so I can relate to this a lot because I come from a family who were all, whether it was my father, mother, sister, all have been very creatively involved. And actually my father has gone through a similar thing wherein he was an artist since he was very young, but he didn't pursue it as a career. But today I sort of, me being in Bombay and he coming and joining me, and he's got back to his love, which is singing, and now he does a lot of karaoke shows and stuff. So I can relate to the story immensely. So it's very, and at the same time it's comedy.
So there are bits which I can relate to. In fact, the core issues I can relate to, and at the same time, it's comedy, and I love comedies. In fact, my last show was also a comedy, so I love doing comedy shows on stage. बट यू नो अगर हम स्टेज की बात छोड़ें और अगर हम फिल्म या टीवी की बात करें तो परसेप्शन होगा शायद कि यू नो यूर अ सीरियस एक्टर तो सो यू नो Yes. सो आपके लिए कॉमेडी प्ले करना कितना चैलेंजिंग था नहीं, चैलेंजिंग नहीं था. इनफैक्ट आई डिस्कवर्ड थ्रू थिएटर दैट आई एम वेरी गुड विथ कॉमेडी, एंड एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बिन डूइंग बोथ. Whether it was my ads, I have done really comical things there also, and at the same time very serious. And whether it comes to TV also, I have done a lot of characters which are a little over the top and certain serious. So I've always been very versatile with my choices of roles. And it's not that it's the first time that I'm doing comedy. In fact, the last show that I did for, it was a Broadway style musical for Viscraft, which was an out and out comedy. So comedy is my first love actually. But yeah, I mean, as an actor, you like performing all the rasas. So I love the hasya, of course, and of course the serious ones as well. Yeah. तो आपको कुछ चैलेंजेस आए थे आप तो काफी थिएटर करती हैं बट इस प्ले के दौरान आपको क्या चैलेंज हाँ, थोड़े challenges थे because what happens, I'm used to a very theatre setup where we have a lot of exercises and we bond with actors. So we had to skip all of that and just get into rehearsals. So I had to do a lot of self-talk that, okay, because everyone is involved with other things also. I myself am involved with another daily soap that I'm doing for Star Plus. So that was a little challenging for me, but then it's easy. It's a very good setup and good people coming together, and everyone's a professional. So not really any big challenges. In fact, it's been pretty smooth. Fingers crossed till now. राइट और आपका जो कैरेक्टर है यू नो अगर हम कहें कि कुछ मेन थीम जो वो दर्शाना चाहता है व्हाट इज द प्ले ट्राइंग टू शो एज इट्स सेंट्रल थीम I think the play by and large is kind of validating the fact that family is the core. You know, it doesn't matter how many people are living together, if there are 5 members, and if whether they are living under one roof or life has taken them into, you know, different places. It doesn't matter. Ultimately, blood rules and family is first, and that I totally believe in, and I love the fact that this play is bringing that to the fore. That family is everything, and that only you cannot. I mean, there's nothing more than family, and your family will stand by you in thick and thin. So I think very beautifully the play is, you know, bringing that to the front. Yeah. तो आपने थिएटर से अपनी जर्नी काफ़ी जोड़ी है तो Yes. आप हमें बता सकते हैं कि थिएटर का आपके एज अ प्रोफेशनल स्क्रीन एक्टर क्या इम्पोर्टेंस रहा है Extreme importance. I started theatre young, like usually जैसे लोग करते हैं in school and college, but I didn't pursue it like a professional theatre till very late. But once I started, and I was already an actor doing, you know, as a model and actor, I was doing shows and movies and you know, ads. But जब मैंने theatre किया for a very long time, I did 200 shows. You know, I went through the entire process where you kind of how you work towards putting up a play on stage. I realized that for an actor, it is the most important thing, but I went beyond that and I realized theatre is important for anybody. It teaches you how to exist in a team, and literally it teaches you the values of a family. So when you are like a group, or if you're doing anything like a play together, you should be supporting each other, and it's an entire teamwork. No single person can say that yes, ye play. Okay, there are characters which might be bigger and there might be less, you know, footage for other characters, but it doesn't matter. A play teaches you that you're an entire unit, and even the smallest of role is as important, and it's part of that entire play. So that is a beautiful life lesson, I feel. And I feel even people who are not actors by profession should delve in theatre to learn, you know, it's almost like a life hack, how to live life, how to exist in a team, and how to be supportive and be yourself at the same time. So that's a beautiful thing which theatre teaches, and I love that. And of course, it gives you a skill, because you know, you're live without camera. Camera has retakes, but theatre has none of that. So it kind of gives you a life skill, which is fantastic. You can exist in any situation, however good or bad.
or so it's a beautiful life lesson, I feel, theatre. Right. Yes. और थिएटर से आपको कुछ ऐसा मोमेंट याद है जो आपके लिए बहुत स्टैंड आउट हुआ हो, जहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर गए हों? Oh yes, in fact, मेरा जो first commercial play था, it was a Broadway style musical, and I had said no to it because मुझे अगर कोई चीज़ से phobia है तो वो है singing. Because I don't know why मेरी conditioning ऐसी रही, मुझे लगता है मेरे family में सब बहुत अच्छे singers हैं और मुझे हमेशा से एक थोड़ा सा complex था कि मैं उतनी अच्छी singer नहीं हूँ. और जब मुझे ये ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल आया और डायरेक्टर ने मुझे बोला कि इसमें आपको थोड़ा गाना भी गाना होगा इन द ऑडिशन, आई सेड नहीं सॉरी, लेट इट बी, कोई बात नहीं है, आप लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे नहीं पता था इट्स अ ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल, तो आप रहने दो. ही वॉज वेरी क्लियर. And what I learned from that, कि just the way acting can be learned, singing can also be learned. So I think from theatre gave me that, I got over my fear and it opened me up as a performer. And कहते हैं singing and acting are very hand in hand because they are all forms of expression. So yes, that is what theatre gave me. I got over my phobia of not wanting to sing. वाह, lovely. और हमारे को तो बहुत थिएटर टीचर्स बोलते थे कि सिंगिंग अगर आप कर सकते हो तो आप अपने भाव एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये बिल्कुल. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. Absolutely. एंड आई एम सो ग्लैड आपने अपना फियर ओवरकम किया. Yes, I did. सो अगर हम बात करें वापस स्टैंड अप मिस्टर खुराना की, तो आपने थीम्स बताई. क्या आपको रिहर्सल के दौरान आपके लिए ज़्यादा मेमोरीज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होंगी वो क्या रही हैं? बहुत ही अच्छा रहा बिकॉज हम सब हंसते खेलते एंजॉय करते हुए रिहर्स करते हुए आए हैं और पता भी नहीं चला कि 2 महीने कैसे निकल गए. सो इट हैज़ बीन अ वेरी प्लेजेंट एंड वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस. ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग फॉर रिहर्सल्स बिकॉज एक अच्छी कॉमराडरी है, तो वो बहुत अच्छा है एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट. Lovely, Yes. lovely. And just tell the audiences when can we see you live? कब आपका शो आ रहा है और बिल्कुल. So like I would very proudly like to tell you that 6th of October, please mark the date, is when Stand Up Mr. Khurana gets on stage at NCPA at 7:30 in the evening. So please do not miss this show because you will not regret it and you will leave laughing. So I would love for everyone to join us on that day, on the 6th of October at 7:30 at NCPA for Stand Up Mr. Khurana. Yeah.